वेलकम 3 से आए दिन ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि सुनकर दिमाग एकदम चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा है मेरा। तो शूटिंग शुरू होने के बाद भी कास्ट और उनके रोल्स लगातार बदले जा रहे हैं। मेकर्स अभी तक ये तय नहीं कर सके कि आखिर उन्हें बनाना क्या है। शायद इसी झल्लाहट में फिल्म से जुड़े एक्टर्स शूटिंग करने के बाद फिल्म छोड़ रहे हैं, जैसे कि संजय दत्त। अब एक अपडेट और आया है जिसके मुताबिक सुनील शेट्टी वाला रोल अब जैकी श्रॉफ करने वाले हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद खान की डायरेक्शन में बनने वाली इस कॉमेडी एडवेंचर फिल्म में एक नए एक्टर का नाम जुड़ गया है। वो है जैकी दादा यानी जैकी श्रॉफ। कमाल की बात तो यह है कि जैकी श्रॉफ किसी नए किरदार के लिए नहीं जोड़े गए हैं, बल्कि वो सुनील शेट्टी वाला रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पिंकविला ने सोर्स के हवाले से खबर छापी, जिसमें सोर्स ने पोर्टल को बताया जैकी श्रॉफ पिछले कुछ दिनों से वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे हैं। जब से संजय दत्त ने फिल्म से अलविदा कहा है, तब से जैकी लगातार सेट पर जाते रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म के कास्ट और कैरेक्टर्स में थोड़ा सा बदलाव किया है। जैसे पहले सुनील शेट्टी वो किरदार निभाने वाले थे जो संजय दत्त के लिए लिखा गया था, लेकिन मेकर्स ने उसे बदल दिया। अब सुनील वेलकम टू द जंगल में कौन सा रोल निभाएंगे ये तय नहीं है, मगर सुनील शेट्टी जो रोल फिल्म में निभाने वाले थे, संजय दत्त वाला नहीं बल्कि वो रोल जिसके लिए उन्होंने फिल्म साइन की थी, वो रोल अब जैकी श्रॉफ निभाएंगे। रुकिए, अगर इतना कुछ सुनकर आपका दिमाग थोड़ा सा घूम रहा हो या समझने में थोड़ा सा समय लग रहा हो, तो हम आपको दोष नहीं देंगे। ये सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है कि दिमाग घूमना लाजमी है। हालांकि सुनील शेट्टी का रोल जैकी श्रॉफ कर रहे हैं, तो सुनील के लिए दूसरा कोई रोल जरूर तय किया गया होगा, जिसकी जानकारी फिलहाल तो नहीं मिली है। सोर्स का कहना है कि सुनील के किरदार का जो ह्यूमर है वो उनकी पर्सनालिटी की वजह से आता है। जैकी का किरदार भी फिल्म के लीड किरदार से बहुत जुड़ा हुआ है। वेलकम टू द जंगल में वो बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे। इसकी कास्टिंग में बदलाव की बात दिसंबर से ही चल रही है। अब जैकी ने अपने पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। पिछले दिनों खबर आई थी कि इस फिल्म से अनिल कपूर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इसके बाद इसके पीछे की तमाम वजहें बताई गई। पहली ये कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, इसलिए उन्होंने ये मूवी करने से मना कर दिया। फिर कहा गया कि उनके डिमांड की हुई फीस नहीं मिली, इसलिए वो वेलकम टू द जंगल में मजनू भाई का आइकॉनिक रोल नहीं करना चाहते। फिर संजय दत्त वाली खबर आई। बताया गया कि संजय दत्त ने कुछ दिनों की शूटिंग के बाद अपना हाथ पीछे खींच लिया है। इसके पीछे भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए। पहले कहा गया कि संजय की सेहत ठीक नहीं है, अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से वो इस फिल्म में काम नहीं कर सकेंगे। फिर खबरें आई कि संजय दत्त सलमान खान की सिकंदर में विलन बनेंगे, इसलिए उन्होंने वेलकम 3 को ना कह दिया है। फिर कई और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दरअसल संजय दत्त वेलकम टू द जंगल के मेकर्स से निराश थे। सेट पर पहुंचने के बाद कास्ट को पता ही नहीं होता था कि करना क्या है, क्या स्टोरी है, क्या डायलॉग्स होंगे। ये सब सेट पर पहुंचने के बाद ही तय किया जाता था और उसमें भी लगातार बदलाव किए जा रहे थे, जिस वजह से संजय दत्त अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और इसी वजह से संजय ने करीब 15-20 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को मना कर दिया। फिरोज नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बन रही वेलकम 3 को मेकर्स बहुत ग्रैंड लेवल पर बनाना चाहते हैं, तभी इसके शूटिंग सेट से लेकर कास्टिंग तक को बहुत बड़ा रखने की कोशिश की गई है। करीब 34 एक्टर्स के नाम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, मगर इतने ज्यादा एक्टर्स के साथ फिल्म बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। ऐसे में किसी भी एक्टर की एंट्री या उनका फिल्म छोड़ना चीज़ों को थोड़ा और डिसबैलेंस कर देता है। पिछले साल अक्षय के बर्थडे पर वेलकम टू द जंगल की अनाउंसमेंट हुई थी। मेकर्स इसे हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो हर चीज़ की जा रही है जो फिल्म को बड़ा हिट बनाने में मददगार साबित हो। इस फिल्म में एक्टर्स की पूरी फौज काम कर रही है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, परेश रावल, लारा दत्ता, रवीना टंडन, दिशा पाटनी और जैकलीन के अलावा अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, तुषार कपूर, मीका सिंह और तलेर मेहंदी के नाम शामिल हैं। इतने दिग्गजों के साथ बन रही इस फिल्म का बजट भी 400 करोड़ के आसपास का है। अब देखना होगा कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर क्या कमाल कर पाती है और कौन कौन से एक्टर्स लास्ट मोमेंट तक इस फिल्म में रहते हैं। इसे 20 दिसंबर 2024 को रिलीज किए जाने का प्लान है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी मेघना ने। मैं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।